नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे। ये मेरे पास चार्ट आया था जिसके अंदर नेटिव की मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले है और नेटिव का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 12 दिसंबर 1985 और बर्थ टाइम नेटिव का था अराउंड 2:30 AM, मुंबई महाराष्ट्र। तो मैंने काफ़ी चार्ट्स लगाए तो इनका जो नवा चार्ट के हिसाब से नेटिव की मैरिज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि नेटिव ने मुझे जो टाइम दिया था वो दिया था 2:30 AM। तो मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ माय अर्लियर थ्योरी, जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि हमें मातृकारक देखना होता है नेटिव का। मातृकारक वो होता है जो 7 प्लैनेट्स में राहु और केतु को छोड़कर 4th हाईएस्ट डिग्री का जो भी प्लैनेट है वो मातृकारक होता है। वो D24 चार्ट के 5th हाउस से उसका लिंक होना चाहिए, तो हम कंसीडर करेंगे कि बर्थ टाइम करेक्ट है। तो मैं मातृकारक को करेक्ट करते करते पहुंचा इनके टाइम 227 पर। 227 का मैंने इनका टाइम लगाया है, तो मातृकारक इनका बन रहा था वीनस, और वो D24 चार्ट के 5th हाउस का लॉर्ड हो गया। इसलिए मातृकारक वीनस बनने की वजह से एक करेक्शन में कर पाया और इनका मैंने टाइम करेक्ट कर दिया 227। अब इसको फिर मैं सेकंड्स में पिन पॉइंट करना चाहता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। इनकी डिटेल मैंने नोट की तो इनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है एट 227 जो मैंने कुंडली बताई, और उस पर जन्म नक्षत्र का नंबर आ गया 18, इनको मैंने नोट कर लिया। सनराइज टाइम नोट किया जिस दिन इनका बर्थ हुआ, उस दिन का मुंबई का सनराइज टाइम था 7 hours 1 minute 57 seconds। इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमें किसी भी नेटिव के टाइम को करेक्ट करने के लिए। आप शुरू से एंड तक वीडियो देखिए। आप आज की क्लास में भी इसको सीख सकते हैं हम किस तरीके से नक्षत्र शुद्धि मेथड से मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। उत्तर कालामृत में जो कालिदास एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हुए थे, उनकी बुक के बेस पर यहाँ पर हम करेक्शन कर रहे हैं। तो सनराइज टाइम ये हो गया। अब सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, मेथड में साथ साथ बता रहा हूँ, ईस्ट काल निकालते हैं। ईस्ट काल एक्चुअली होता है सनराइज के बाद कितने आवर के बाद किसी भी नेटिव का बर्थ हुआ होता है, उसे ईस्ट काल बोलते हैं। यहाँ पर इनका बर्थ टाइम 2:27 AM है, एक्चुअली मिडनाइट के बाद। तो मिडनाइट के बाद से लेकर सनराइज तक का जो भी बर्थ टाइम हो, तो उसमें आपको 24 आवर ऐड करने होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। 2:27 AM है तो 2:27 AM में 24 आवर ऐड कर दीजिए, तो इनका एक्चुअल में बर्थ टाइम हो जाएगा 26 आवर 27 मिनट 00 सेकेंड। ईस्ट काल होता है बर्थ टाइम में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बर्थ टाइम में से इनके सनराइज टाइम को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यह आया 19 आवर 25 मिनट 3 सेकेंड्स इज द ईस्ट काल ऑफ द नेटिव। तो नक्षत्र शुद्धि मेथड में जो ईस्ट काल आता है ये आवर मिनट और सेकंड्स में आता है। इसको विगटी में कन्वर्ट करना होता है हमें। विगटी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, आवर्स को 150 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट्स जो आया है 25 उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड्स जो भी आती है उसको 0.041666 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने पे जो भी आएगा ईस्ट काल विगटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आवर्स को 2.150 से, मिनट्स को 2.5 से, और सेकंड को 0.04166 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। तो 19 को 150 से मल्टीप्लाई किया 2850 आया, 25 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया 62.5 आया, 3 को 0.041666 से मल्टीप्लाई किया 0.01249 आया। इन सभी को मैंने ऐड किया और ऐड करने पर अप्रोक्सीमेटली ये आ गया 2912.5 विगटी। तो ईस्ट काल नेटिव का आ गया 2912.5 विगटी। इसको ए से मार्क कर दिया है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा ईस्ट काल निकालना। ईस्ट काल होता है टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। यदि मिडनाइट के बाद का टाइम ऑफ बर्थ है तो उसमें 24 ऐड कर देना है। ईस्ट काल को विगटी में कन्वर्ट करना है सेकंड नंबर पर, जैसे मैंने अभी किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4A फाइंड आउट करेंगे। ईस्ट काल इन विगटी है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया मेरा 11650, इसको मैंने 20 से रिप्रेजेंट कर दिया।
तो ईस्ट काल को 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी फिगर आया उसको बी लिखा है, इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो 11650 को 9 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया 4। तो एक्चुअल ये इसका नक्षत्र कैलकुलेट हुआ है इस तरीके से, जबकि उसका एक्चुअल नक्षत्र 18 था। यदि एक्चुअल नक्षत्र और इस तरीके से नक्षत्र सेम आता तो हम कहते हैं इसका बर्थ टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, मगर यहाँ पर इसका नक्षत्र एक्चुअल में इस मेथड से 4 आ रहा है, जबकि बर्थ नक्षत्र 18 है। इसका मतलब इसका बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है। अब हम इसे करेक्ट करेंगे, एक्यूरेट टाइम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ नक्षत्र फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा फोकस करिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। नेटिव का जो नक्षत्र एक्चुअल में बर्थ नक्षत्र 18 है और यहाँ पे कैलकुलेट करने पर 4 आया है, तो 4 में से 18 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो नक्षत्र 4 आने का मतलब इसके जो ट्रायड है, हर एक नक्षत्र प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं, तो 4 जो नक्षत्र है 13 नक्षत्र भी उसी प्लेनेट का होगा, 22 नक्षत्र भी उसी प्लेनेट का होगा। हमें पता है कि पहला नक्षत्र सबसे फर्स्ट वन नक्षत्र केतु का होता है, दूसरा नक्षत्र वीनस का होता है, तीसरा नक्षत्र सन का होता है और चौथा नक्षत्र मून का होता है। तो मून का नक्षत्र 4 है, तो 4 में से 18 को तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। जो यहाँ पर आपका नक्षत्र आता है उसमें से उसके जो एक्चुअल नक्षत्र को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 में से 18 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मून का नेक्स्ट नक्षत्र लेंगे, 4 के बाद नेक्स्ट नक्षत्र आता है मून का 13 को भी 18 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 13 के बाद मून का नक्षत्र आता है 22, तो हम यहाँ पर 22 लेंगे और उसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। डिफरेंस ऑफ नक्षत्र हम लेंगे 22 माइनस 18 इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वी विल टेक ट्रायड ऑफ नक्षत्र नंबर 4। ट्रायड मतलब उसी ग्रह के सभी तीनों नक्षत्रों को, 4, 13 एंड 22। तो इनमें से 22 में से ही 18 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ना ही 4 में से किया जा सकता है, ना ही 13 में से किया जा सकता है। तो मैंने 22 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया, वो 4 आ गया। तो हमें डिफरेंस ऑफ नक्षत्र हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे किस तरीके से बढ़ना है, ध्यान से देखिए। जो हमारा हमने ईस्ट काल निकाला था, ईस्ट काल को 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया था 11650, देखिए यहां पर ये नंबर आया था 11650। इस फिगर को उठा लेना है और इसमें अब जो डिफरेंस ऑफ नक्षत्र है उसे ऐड कर देना है। तो 11650 प्लस 4 ऐड कर दिया, ये 11654 आ गया। करेक्ट टाइम निकाल रहे हैं हम। इसको आप 600 से डिवाइड करना है। सारे स्टेप्स को नोट करके आप फॉलो करें, प्रैक्टिस करने पे ही सीख पाएंगे। 600 से डिवाइड कर दिया तो ये अब जो आया ये मेरा एक्चुअल करेक्ट ईस्ट काल आ गया। जो पुराना ईस्ट काल था वो गलत था, ये करेक्ट ईस्ट काल आ गया। ये 19.4233 आवर आ रहा है। तो जहाँ पे ये आवर्स आ रहे हैं इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा, डेसिमल में जो आ रहा है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मिनट में आ जाएगा। तो ये देखिए 19 आवर एज इट इज, इसको 60 से मल्टीप्लाई करने पर 25 मिनट आएगा और डेसिमल में आएगा 0.398। उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका ओवरऑल मिल जाएगा मुझे करेक्ट ईस्ट काल 19 आवर 25 मिनट एंड 24 सेकंड्स। ये करेक्ट ईस्ट काल है। इस करेक्ट ईस्ट काल को सनराइज में ऐड करने पर करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ आ जाएगा। सो करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ इज, सनराइज में आप करेक्ट ईस्ट काल को ऐड करोगे। सनराइज था 7 आवर 1 मिनट 57 सेकेंड और ईस्ट काल है आपका 19 आवर 25 मिनट एंड 24 सेकेंड। तो नेटिव का बिल्कुल एक्यूरेट जो टाइम आ गया वो हो गया 26 आवर 27 मिनट 21 सेकेंड, मतलब ये हो गया 2.27 AM। तो 21 सेकंड का यहाँ पर हमने करेक्शन किया है केवल, उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अप्रोक्सीमेटली जो मैंने टाइम यहाँ पर इनका निकाला था 227 वही करेक्ट था। तो उसी को मैं लेकर इनकी कुंडली बनाऊंगा और बाद में मैं एनालाइज करूंगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं मैरिज से रिलेटेड इस नेटिव की कुंडली को एनालाइज करने वाला हूँ इन कमिंग क्लासेस। नमस्कार।